Now let us move on to question number 17. So question number 17 is what happens to the time period of a simple pendulum if the mass is increased 4 times. So बहुत दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं टाइम पीरियड के जो कि आपने याद रखने हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ रिलेट करते हैं. So सबसे पहले तो मैं क्विकली ओवरव्यू दे देता हूँ कि एसएचएम है क्या चीज है. एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन को कहते हैं. ये ऐसा मोशन है कि जिसमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट बॉडी की वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है. सो एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर एंड इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है. नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन हमेशा एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन. इसको आप एसएचएम कहते हो. अब लेट्स से अगर एक सिंपल पेंडुलम का केस है तो सिंपल पेंडुलम के केस में एक वाइब्रेशन कब कंप्लीट होगी को पहले अपनी मीन पोजीशन से फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, वापस आएगा, मीन पे रुकेगा नहीं ड्यू टू इनर्शिया एंड मैक्सिमम वेलोसिटी. ठीक है. एंड उसके बाद क्या होगा कि ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर वापस मीन पे आएगा. तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन कब होगी कि मीन से एक्सट्रीम पे जाए, वापस मीन पे आए, दूसरे एक्सट्रीम पे जाए, फिर वापस मीन पे आए. तो ये कंप्लीट वाइब्रेशन होती है. एक कंप्लीट वाइब्रेशन का जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड कहलाता है. सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्लीट वाइब्रेशन इज नोन एज टाइम पीरियड. अब टाइम पीरियड के यू हैव टू फॉर्मूलाज. सो फॉर द टू केसेस. ठीक है. जो इंपॉर्टेंट है, पेपर ओरिएंटेड है, जो पेपर में आ सकते हैं. एक है पेंडुलम का केस और दूसरा है मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग सिस्टम का केस. सो पेंडुलम के केस में आपका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है. एंड मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग सिस्टम के केस में वो क्या होता है, वो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होगा. वो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होगा. ठीक है. तो पास पेपर में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पेंडुलम का जो मैस है उसको इंक्रीज किया है तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा. भाई पेंडुलम का तो जो टाइम पीरियड है ना वो तो है टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल बाई जी. एल लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, जी ग्रेविटी है, तो वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ मैस है, मैस पर डिपेंड ही नहीं करता. एंड मैस स्प्रिंग सिस्टम के केस में क्या है, एसएचएम का जो केस है मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर क्या है, उसका जो फॉर्मूला है दैट इज 2 पाई अंडर रूट एम बाई के. उसका तो फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के है. तो उसका तो फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एम बाई के है. वो मैथ्स पे डिपेंड करता है. अब वापस आते हैं क्वेश्चन क्या है, मैंने ओवरव्यू दे दिया क्विकली. व्हाट हैपेंस टू द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ द मास इज इंक्रीज 4 टाइम्स. अच्छा, बल्कि यही क्वेश्चन आ गया जो मैंने जिस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा था. तो आप ये कह रहे हैं कि एक टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, उस पर क्या फर्क पड़ेगा अगर आपने मास को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया. तो देखिए टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है, डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड द ग्रेविटी. इंडिपेंडेंट ऑफ मैथ है, मैथ पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा भाई. जब मैथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो मैथ इंक्रीज करें डिक्रीज करें, मैथ को जितना मर्जी चेंज करें, पेंडुलम के टाइम पीरियड पे उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैथ. ठीक है. तो ये रिमेन कांस्टेंट रहेगा, रिमेन सेम रहेगा. ये पास पेपर का क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे ऐड किया है. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज. सो फोर्स यूनिट न्यूटन, चार्ज यूनिट कूलम. सो न्यूटन पर कूलम बन रहा है ये, न्यूटन पर कूलम बन रहा है ये. ठीक है. तो वोल्ट पर मीटर की फॉर्म में इसको लिखा हुआ है. सो न्यूटन पर कूलम इंटू वोल्ट पर मीटर की फॉर्म में हम इसको लेके चलते हैं. तो ये क्या बना हमारे पास, ये न्यूटन पर कूलम बना था. अब न्यूटन पर कूलम जो है